बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, उसका नाम है कि हमारे नेक अमाल क्या हैं। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरी वीडियो को समझे कि मैं आपको इसमें क्या बताना चाहता हूँ, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाता रहूं। एक बादशाह ने अपने 3 वजीरों को बुलाया अपने पास, मेरे पास हाजिर हो जाओ। वो तीनों हाजिर हो गए। बादशाह ने इन तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लो और लेकर मेरे बाग में चले जाओ और वहां से मेरे लिए मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे फल जमा करो और मेरे पास लेके आओ। तीनों वजीरों ने यह हुक्म सुना और थैले पकड़े और बाग की तरफ रवाना हो गए। हैरान तो थे बादशाह के इस अजीब हुक्म पर कि बादशाह ने कभी इस तरह का हुक्म हमें दिया तो नहीं, क्योंकि अगर उसको फल चाहिए हो तो वो बताता है कि मुझे फल पेश किए जाए, तो उसके आगे फल पेश हो जाते हैं। इस तरह की बात थैले वाली बड़ी उनको अजीब लगी, मगर चूंकि बादशाह का हुक्म था इसलिए थैलों को लेकर चल पड़े। अब तीनों एक एक थैला पकड़कर ना बाग में दाखिल हो गए। एक साइड पर चला गया, दूसरा दूसरी साइड पर, तीसरा तीसरी साइड पर। जो पहला वजीर था ना, इसने कोशिश की कि बादशाह की पसंद के बेहतरीन और लाजवाब और ताजे फल इकट्ठे करे ताकि बादशाह को उसके ये फल पसंद आए। इसने बहुत मेहनत की और काफी मेहनत के बाद साफ सुथरे मजेदार फ्रेश फलों का थैला तैयार कर लिया। अब जो दूसरा वजीर था ना, इसने ख्याल किया कि बादशाह खुद तो एक एक फल का जायजा नहीं लेगा ना, तो मैं ऐसे करता हूं कि जो मेरे हाथ में फल आते हैं ना, मैं उनको इकट्ठा करता रहता हूं। यानी कि उसने ये ना सोचा कि बादशाह का हुक्म है कि बेहतरीन फल लेके आओ। उसने सिर्फ और सिर्फ फल इकट्ठे करने शुरू कर दिए। उसके हाथ में कोई गला सड़ा फल आता वो भी डाल लेता, कोई ठीक आता वो भी डाल लेता, कोई छोटा फल है कोई बड़ा फल है। आखिरकार वो फल को जमा करता रहा, यहां तक कि उसने भी थैला भर लिया, इसी सोच के साथ कि बादशाह ने कौन सा खुद खाने हैं या बादशाह ने कौन सा खुद चेक करने हैं। थैला भर लिया। अच्छा, जो तीसरा था ना वजीर, वो सबसे ज्यादा कामचोर वजीर था। उसने सोचा कि बादशाह ने हमें सिर्फ थैले भरने के लिए कहा है, वो सिर्फ ये देखेगा कि थैले किसने ज्यादा भरे हुए हैं। वो ये नहीं देखेगा कि थैलों के अंदर क्या है, क्योंकि बादशाह को फलों से क्या लगे। तो जल्दी जल्दी ना चीजें इकट्ठी करने लग गया। उसके हाथ में पौधे आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं, गंदे से फल आ रहे हैं, इस तरह की चीजें आ रही है ना, उनको जमा करता जा रहा है, घास फूस पत्ते वो जमा करता, ताकि कहता कि मेरा वक्त बच जाएगा। मगर उस बेवकूफ को क्या पता था उसके साथ होने क्या वाला है। उसने थैले को मुकम्मल भर लिया और दूसरों से ज्यादा भर लिया। अब दूसरे दिन बादशाह ने तीनों वजीरों को हाजिर किया अपने सामने और ऑर्डर दिया कि अपने अपने थैलों को उठाओ और थैले को उठाकर खोलने भी नहीं। बादशाह ने खुलवा कर नहीं देखा कि क्या जमा किया। थैलों को उठवाया और उठवाकर इनको 1 माह के लिए दूर दराज के जेल में कैद कर दिया। बड़ा ही अजीब काम किया बादशाह ने। उसके वजीर थे, मगर उसने इन तीनों को दूर दराज की जेल में, जहां पर उनको कुछ भी मुयस्सर नहीं था, वहां पर उसको कैद कर दिया। अब इस दूर दराज जेल में इन तीनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उन थैलों के। अब जो पहला वजीर था ना, जिसने मजेदार और अच्छे अच्छे फल इकट्ठे किए थे, वो पूरा महीना आराम से बैठ के उन फलों को खाता रहा और अपना टाइम स्पेंड कर लिया, 1 महीना गुजार लिया। जो दूसरा वजीर था, जिसने गले सड़े और छोटे बड़े फल इकट्ठे किए थे, उसने बहुत ही मुश्किल से महीना गुजारा, क्योंकि फल कुछ गले सड़े थे। वो बड़ा ना तंग तो हुआ, मगर गुजारा उसका हो गया। बीमार भी पड़ा रहा, सख्त मुश्किल भी उठाई,
क्योंकि आखिर में जो फल थे ना वो गले सड़े थे। अच्छा, तीसरे वजीर की तरफ आते हैं जिसने अपने थैले में घास फूस और पत्ते वगैरह इकट्ठे किए थे। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, वो चंद ही दिन में भूख प्यास से मर गया। अब मैं इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको बताऊंगा कि अपने आप से पूछें कि हम इस वक्त जिंदगी के थैले में क्या जमा कर रहे हैं। आया कि हम बेहतरीन फल, जिनको हम बेहतरीन नेकियां कहेंगे, आया कि वो जमा कर रहे हैं, या हम वक्त गुजारने के लिए नेकियां कर रहे हैं, या बिल्कुल ही रियाकारी का मुजाहरा करते हुए नेकियों से भी दूर हैं और सिर्फ रियाकारी का मुजाहरा कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त तो हम जिंदगी के बाग में मौजूद हैं, जहां पर हमें हर तरह के अच्छे फल इकट्ठे करने की इजाजत है। मगर जब हम कब्र के अंदर चले गए, वहां पर हमें कुछ भी इकट्ठे करने की इजाजत नहीं मिलेगी। हमने जिंदगी में रहकर अपनी जिंदगी के थैलों में जो भी जमा किया होगा ना, जो इकट्ठा किया होगा, वो कब्र के अंदर जाकर हमारे थैले खुल जाएंगे। और अगर हमने जिंदगी में अच्छे फल यानी कि अच्छे काम किए होंगे तो यकीनन हमारी कब्र में रोशनी ही रोशनी होगी। हमारी कब्र में अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारी कब्र में आने वाले फरिश्ते हमें लात मारकर नहीं उठाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुंह नहीं मोड़ेंगे। वो कहेंगे कि ये मेरा बहुत ही प्यारा उम्मती है। फरिश्ते कहेंगे, उठिए सरकार, अपने नामा अमाल का हिसाब दीजिए, क्योंकि कब्र में हिसाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे हम अच्छे काम कर रहे हैं चाहे हम बुरे काम कर रहे हैं। तो डरे उस वक़्त से जब हमें जेल में यानी कब्र में डाल दिया जाएगा, मनो मट्टी हमारे ऊपर डाल दी जाएगी। आज हमारे कपड़ों पर भी मट्टी लग जाए ना तो हम ऐसे झाड़ते हैं, ओहो हमारे कपड़ों में मट्टी लग गई। बेटा हमारे कपड़े चेंज करने हैं, हमारे कपड़ों का इंतजाम करो। कभी बेगम को कभी बेटी को आवाजें देते हैं कि हमारे लिए कपड़ों का इंतजाम करो, हमारे कपड़ों के ऊपर मट्टी लग गई है। ये तो दुनियावी मट्टी है जो धोने से साफ हो जाएगी, मगर कल जब कयामत वाले दिन नामाए अमाल को खोला जाएगा, अगर उसमें गले सड़े फल हुए या हमने घास फूस इकट्ठा किया हुआ तो बरोज़े क़यामत हमारा क्या बनेगा। फरिश्तों को ऑर्डर होगा कि घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाएं। फिर क्या करेंगे? कोशिश करें अपनी जिंदगी में अच्छे फल जमा करें, खूबसूरत फल जमा करें, ताकि जब कब्र के अंदर जाए तो फल हमारे काम आए। वो नामा अमाल हमारा दाएं हाथ में दिया जाए, हमारे नामा अमाल में नेकियां लिखी हों, रियाकारी वाली नमाजें बिल्कुल ना हो, दिखलावे वाली ज़कात बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ऐसे मुआमलात ना हो हमारे थैले में जो हमें चंद दिनों में ख़त्म कर दें। कोशिश करें कि मेहनत करें, आज ही अच्छी अच्छी चीज़ें अपने थैलों में जमा करनी शुरू कर दें, अच्छे आमाल करें, ताकि इस फानी जिंदगी के बाद जो जिंदगी हमेशा रहने वाली है उसको आसान बना सके, उसको अच्छे तरीके से गुजार सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कोशिश करके शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह।